रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव के पास मौजूद एक हथियारों के गोदाम को निशाना बना लिया है। वासिल कीव में की बमबारी में उसने यूक्रेन के जंगी ठिकाने को तबाह करने का दावा किया है, जिसमें भारी मात्रा में गोला बारूद होने की आशंका जताई गई। मिसाइल हमले की वजह से वो पूरा का पूरा गोदाम जलकर राख हो गया, जिसके बाद वहां इतना काला धुआं उठा कि उससे पूरा आसमान ही घिर गया। गोदाम के आसपास रह रहकर कई धमाकों की आवाज सुनाई दी। इस हमले में रूस की सेना ने एक और गोदाम को भी निशाने पर लिया, जिसमें खाने का सामान मौजूद था। बताया गया कि इस गोदाम से पूरे कीव में खाने के सामान की सप्लाई की जाती थी, लेकिन रूसी हमले में ये पूरी तरह से तबाह हो गया। यानी कि रूस को कीव पर कब्जा करने से रोकने के लिए यूक्रेन की सेना और आम लोग भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, मगर रूस अपने हवाई हमलों के जरिए कीव के आसपास छोटे शहरों को टारगेट कर रहा है। और अब खबर यह है कि 24 से 48 घंटे के भीतर उसकी फौज कीव पर भी कब्जा कर सकती है, जिसे रोकने के लिए यूक्रेन ने भी पूरी ताकत झोंक दी और उसने अपनी इस कार्रवाई के कुछ वीडियो भी जारी किए। इनमें एक वीडियो में देखा कि कीव की ओर तेजी से बढ़ रहे रूस के टैंकों को यूक्रेन ने अपने हमले में तबाह कर दिया। ये हमले इतने सटीक थे कि रूस की फौज को संभलने का मौका तक नहीं मिला और देखते ही देखते उसके कुछ टैंकों के परखच्चे उड़ गए, तो वहीं कुछ आग की भीषण लपटों में घिरे नजर आए। रूसी सेना के इस काफिले में शामिल कुछ टैंकों ने यूक्रेन की इस कार्रवाई से बचने की कोशिश की, मगर उनकी ये कोशिश नाकाफी साबित हुई। इसी तरह एक दूसरे वीडियो में भी यूक्रेन ने हवाई हमले के जरिए रूस के कुछ टैंकों को भारी नुकसान पहुंचाने के सबूत पेश किए, जिसे रोकने के लिए यूक्रेन की फौज पूरी मुस्तैदी से डटी है। लेकिन रूस ने भी यूक्रेन को धूल चटाने के लिए कीव के आसपास के शहरों पर अपने हवाई हमले और तेज कर दिए, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आईं। इनमें एक तस्वीर में देखा कि यूक्रेन के एक हथियार डिपो पर रूस ने 6 मिसाइलें दागी, जिससे वहां भीषण आग लग गई। इसकी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। कमोवेश कुछ ऐसी ही तस्वीर एक दूसरे इलाके से भी सामने आई। वहां रूस के हमले में अनाज का एक गोदाम जलकर राख हो गया। रूस के इन हमलों पर कीव के मेयर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने रूस को कीव से दूर रहने की चेतावनी दे दी। Міст України хочу привернути увагу міжнародних організацій. हालांकि रूस के इन हवाई हमलों में किसी के मारे जाने की खबर नहीं। तो यही वजह रही कि यूक्रेन ने रूस से युद्ध रोकने की मांग की, क्योंकि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ गया। यूक्रेन का यह दावा है कि रूस के हवाई हमलों की वजह से प्लांट को बिजली मिलनी बंद हो गई और उसके पास सिर्फ 48 घंटों का ही ईंधन बचा है, जिसके खत्म होते ही पूरे यूक्रेन में न्यूक्लियर रेडिएशन फैलने का खतरा बन गया है। अगर ऐसा हुआ तो वहां ऐसी तबाही मचेगी जिसका अंदाजा कोई लगा ही नहीं सकता। ये खतरा बहुत बड़ा है, नस्लों को तबाह कर देने वाला है। कहा तो ये भी जाता है कि अगर रेडिएशन हुआ तो हजारों लोगों की जान जा सकती है और लाखों लोग बीमार पड़ सकते हैं, जिसका असर यूरोप के कई देशों में दिखाई पड़ सकता है। और यूक्रेन ने प्लांट में बिजली बहाल करने के लिए रूस से सीज फायर की मांग की, क्योंकि प्लांट के कूलिंग सिस्टम को चालू रखना जरूरी है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्लांट से न्यूक्लियर रेडिएशन होना शुरू हो जाएगा, जिससे ऐसी तबाही आएगी जिसे पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं रोक पाएगी। इससे पहले परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए काम करने वाली संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने दावा किया था कि रूस ने जिस चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा किया था वहां से उसे डेटा मिलना बंद हो गया है। यूक्रेन की सेना ने राजधानी कीव में रूसी सेना की मिसाइलों, बमों और टैंकों से किए जा रहे हमलों का जवाब दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी यूक्रेन की तरफ से जारी की गई हैं। कीव की है, वहां जब रूसी सैनिकों का काफिला कब्जे के लिए सड़क से गुजर रहा था, तभी यूक्रेन के फौजियों ने अचानक उन पर रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद टैंकों से आग की लपटें उठती दिखाई दी और उन पर सवार सैनिक जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। इतना ही नहीं, छिपकर हुए इस हमले से रूसी फौजी घबरा गए और अपने टैंकों को सड़क से उतारकर झाड़ियों की तरफ निकल पड़े। यूक्रेन के इस जवाबी कार्रवाई में रूस के कई सैनिक मारे गए और उनके शव सड़क पर बिखरे पड़े मिले। इतना ही नहीं, कीव के पास ही एक दूसरे इलाके में रूस के कुछ टैंकों को जब्त कर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। रूस की सेना से लोहा लेने का ये सिलसिला सुमर शहर में भी देखने को मिला। सुमई शहर में दरअसल ये सिलसिला देखने को मिला और दावा ये है कि जंग के दौरान वहां पर रूस के फौजियों को पीछे हटना पड़ा।
जिसके बाद यूक्रेन की सेना ने रूस के 3 टैंकों को जब्त कर लिया और फिर 2 टैंकों में आग लगा दी। कुछ ही देर में टैंकों से आग की लपटें उठती दिखाई दी। यही नहीं, यूक्रेन की फौज ने जवाबी कार्रवाई का एक और वीडियो जारी किया जिसमें दिखा कि मारियोपोल शहर में गश्त कर रहे रूसी टैंक को मिसाइल से निशाना बनाया गया। जिसके बाद वहां से एक जोरदार धमाका हुआ और फिर उस टैंक से धुएं का गुब्बार उठता नजर आया। जवाबी कार्रवाई से गदगद ज़ेलेंस्की ने वीडियो के जरिए अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। 4 доби. Міцний народи сталевої країни. यूक्रेन के कुछ और शहरों से भी जवाबी कार्रवाई की ऐसी ही तस्वीरें सामने नजर आईं। यूक्रेन के मरियुपोल में मची तबाही का एक वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया और इस वीडियो में रूसी हमलों की वजह से मरियुपोल में हुई बर्बादी को दिखाया गया है। नजदीक की वहां धमाका करते रूसी सेना के टैंकों ने। वीडियो के जरिए यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि रूसी टैंक मारियुपोल की सड़क पर उतरे और फिर चारों तरफ दहशत फैल गई। उन्होंने कहीं रिहायशी बस्ती पर बम बरसाए तो कहीं दुकानों को अपने निशाने पर लिया। इसके अलावा इस वीडियो में यूक्रेन की सेना के मददगार रवैये को भी दिखाया गया, जिसमें वो लोग हमले वाले इलाकों से लोगों को निकालते हुए नजर आए। साथ ही हमले में घायल हुए लोगों के इलाज में लगे डॉक्टरों की भी तारीफ की गई। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच यूक्रेन की तरफ से रूस के एक हेलीकॉप्टर को गिराने का भी दावा किया गया, जिसका एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना ने जारी किया है और दावा किया कि खेरसॉन की जमीन पर पड़ा मलबा रूस के K-52 हेलीकॉप्टर का है, जिसे यूक्रेन की सेना ने मार गिराया। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में कुछ लोग हेलीकॉप्टर की तरफ जाते हुए नजर आए। वहां पड़े हेलीकॉप्टर में आग लग चुकी थी और उससे बेतहाशा काला धुआं उठता नजर आया। इस हमले में हेलीकॉप्टर का पुर्जा अलग हो गया, यहाँ तक कि कुछ हिस्से तो कई मीटर दूर तक गिरे। रूस के इस एलिगेटर नाम से मशहूर हेलीकॉप्टर को गिराने के बाद यूक्रेन की सेना ने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी। अमेरिका का दावा है कि रूस में सोवियत संघ के वक्त रासायनिक हथियार अभी भी मौजूद हैं। इसमें करीबन 40,000 मीट्रिक टन रासायनिक नर्व, ब्लिस्टर और चोकिंग एजेंट शामिल हैं। इसकी जानकारी खुद रूस ने दी है। अमेरिका का दावा है कि रूस में सोवियत संघ के वक्त के रासायनिक हथियार अभी भी मौजूद हैं। इसमें करीब 40,000 मीट्रिक टन रासायनिक नर्व, ब्लिस्टर और चोकिंग एजेंट शामिल हैं। इसकी जानकारी खुद रूस ने दी हुई है। रूस के पास सरीन गैस है। जहर के मामले में सरीन गैस साइनाइड के मुकाबले 20 से 25% ज्यादा जहरीली है। रूस के जैनिक जखीरे में VX गैस भी है, जिसे वेनम एजेंट ऑफ X भी कहा जाता है। VX गैस साइनाइड से 2 गुना ज्यादा जहरीली है। रूस ने नोविचोक का भी जहरीला जखीरा जमा कर रखा है। नोविचोक गैस साइनाइड से 5 से 8 गुना ज्यादा जानलेवा है। ये खतरनाक गैसें हमारे दिमाग में नर्व सेल तक संदेश पहुंचाने वाले एंजाइम को निष्क्रिय कर देते हैं। इसकी चपेट में आने पर इंसानों की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। ऐसे में अगर रूस ने यूक्रेन जंग में जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर दिया तो जो यूक्रेन अभी बमबारी का अड्डा बना हुआ है वो मरघट में बदल सकता है। क्योंकि सरीन जैसी गैस की मौजूदगी में एक बार सांस लेने के बाद ये जहरीली गैस नर्वस और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों पर अटैक करती है। इसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके अलावा तेज दर्द और दौरे भी पड़ते हैं। घुटन इतनी ज्यादा होती है कि दम घुटने से मौत हो जाती है। सीरिया युद्ध में इन गैसों की चपेट में आए लोगों का दर्द मिसाल बनकर पूरे यूक्रेन को डरा रहा है। अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन ने भी रूस की इस जहरीले युद्ध की तैयारी पर अपनी मोहर लगाई है। ब्रिटेन के रक्षा विभाग ने तो इस बारे में भी पर्दा उठाया है कि रूस ने यूक्रेन में वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। ब्रिटेन ने दावा किया कि खार्किव के एयरबेस पर रूस ने जिस बम से हमला किया था वो थर्मोबैरिक बम था। थर्मोबैरिक बम को ही वैक्यूम बम भी कहते हैं। वैक्यूम बम यानी वो बम जिसके इस्तेमाल से लोगों का दम घुट जाता है। रूस का ये महाविनाशक हथियार जैसे ही खार्किव के एयरबेस से टकराया, वहां आग का एक बड़ा गोला तेजी से आसमान की तरफ उठा।
आग का ये गोला कुछ वैसा ही दिखाई दिया जैसा परमाणु बम के हमले के बाद दिखता है। बताया गया कि इस बम के हमले ने एयरबेस को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। मतलब रूस ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए अपने सबसे खतरनाक बम का इस्तेमाल कर दिया। एक ऐसा बम जो लोगों की सांसें रोक देता है, जिसके इस्तेमाल के बाद लोग घुट घुट कर मारने लगते हैं। ब्रिटेन के रक्षा विभाग का कहना है कि रूस ने वैक्यूम बम को TOS-1A वेपन सिस्टम से दागा है। रूस के TOS-1A वेपन सिस्टम यूक्रेन सीमा के करीब कई बार दिखा है और ब्रिटेन का यह दावा है कि रूस ने इसी वेपन सिस्टम के जरिए यूक्रेन में वैक्यूम बम से हमला किया है। ब्रिटेन के रक्षा विभाग का कहना है कि रूस ने वैक्यूम बम को TOS-1A वेपन सिस्टम से दागा है। रूस के TOS-1A वेपन सिस्टम यूक्रेन सीमा के करीब कई बार दिखा है। ब्रिटेन का दावा है कि रूस ने इसी वेपन सिस्टम के जरिए यूक्रेन में वैक्यूम बम से हमला किया है। थर्मोबैरिक या वैक्यूम बम परमाणु बम के बाद रूस का सबसे घातक हथियार है। इस बम का जहां इस्तेमाल किया जाता है, उसके आसपास का एक बड़ा इलाका राख के ढेर में बदल जाता है। पेड़, पौधे, इमारतें, इंसान सभी का नामो निशान मिट जाता है। इस बम की मार से बचने के लिए बंकर भी काम नहीं आते। वहां छिपे लोगों का दम भी ये बम घूंट देता है। इसलिए इसे रूस का महाविनाशक हथियार कहा जाता है। वैक्यूम बम की भीषणता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसके विस्फोट से 300 मीटर दायरे में किसी का बचना मुश्किल है। इसे परमाणु बम के बराबर का दमखम वाला बम भी कह सकते हैं। इस बम में बारूद का इस्तेमाल नहीं होता है। ये बम उच्च दाब वाले विस्फोटक से भरे होते हैं। वैक्यूम बम वातावरण से ऑक्सीजन सोख लेते हैं। इसमें से अल्ट्रासोनिक शॉक वेव निकलती हैं। इस बम से 300 मीटर के दायरे में भयानक नुकसान पहुंचता है। ये 44 टन TNT की ताकत वाला धमाका कर सकता है। इसका वजन 7100 किलोग्राम होता है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।